हेलो गाइस, वेक्सकॉन हियर। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहस्य की बात करेंगे, या फिर मैं कहूँ अगर एक रहस्यमय इंसिडेंट की बात करेंगे। August 6, 1848 एक शिप थी HM द डैलस। उसके जो क्रू मेंबर्स थे एज वेल एज जो कैप्टन थे, उन्होंने समुद्र में एक बहुत ही रहस्यमय प्राणी या फिर क्रिएचर को देखा। देखिए, वो बहुत ही रहस्यमय क्रिएचर इसलिए था क्योंकि जब उसे डिस्क्राइब किया गया तो सभी ने बताया कि वो एक सी सर्पेंट की तरह लग रहा था। अब हमें पता है सी सर्पेंट सिर्फ फोकलोर्स, मिथ्स, लेजेंड, मिथोलॉजीज में ही एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटी में नहीं। अभी तक ये जो साल है 2021, हमने ऐसा कोई भी प्राणी नहीं समुद्र में पाया है जो कि एक सी सर्पेंट हो और साइज में बहुत ही बड़ा हो, राइट। अभी इसी से मुझे एक और वीडियो भी याद आई है जो कि मैंने क्रैकन पे बनाई थी। क्रैकन की जब हम बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि हो सकता है कि अगर कोई जायंट स्क्विड को समुद्र में देखे, सतह पर देखे, तो उसे ऐसा लगेगा कि वो क्रैकन की तरह है, क्योंकि जायंट स्क्विड्स बहुत ही बड़ी हो सकती है। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो क्रैकन पर बनाई है, वो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये जो सी सर्पेंट था, ये बहुत ही मिस्टीरियस एनिमल था। ये पूरा इंसिडेंट बहुत ही मिस्टीरियस है क्योंकि देखिए, सिर्फ इसी इंसिडेंट में ऐसा बताया गया है कि एक सी सर्पेंट स्पॉट किया किसी ने समुद्र में। बाकी किसी भी इंसिडेंट्स में एक सी सर्पेंट को मेंशन नहीं किया गया है। अब इसकी कुछ एक्सप्लेनेशंस भी है, और वो एक्सप्लेनेशंस क्या है वीडियो में आगे देखेंगे। बट ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है, और हम भी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो सी सर्पेंट ही था क्या, या फिर कुछ और। तो इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। तो जैसा कि मैंने आपको डेट पहले भी बताई, ये इंसिडेंट कब घटा, 6 अगस्त 1848 को। जो शिप के कैप्टन थे और जो शिप के क्रू मेंबर्स थे, वो दरअसल जा रहे थे केप ऑफ गुड होप से सेंट हेलिना की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, और वो जाना चाहते थे एक आइलैंड की तरफ जो कि उस टाइम ब्रिटिश पोजेशन में था। ये जो शिप है, ये भी रॉयल नेवी को ही बिलोंग करती थी, ब्रिटिश रॉयल नेवी को। तो दरअसल वो इस आइलैंड की तरफ जा रहे थे, तो मोस्ट डेफिनेटली वो एक स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे होंगे। तो ये जो भी क्रिएचर था, ये उन्हें मिला साउथ अटलांटिक ओशन में। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा ओशन है, साउथ अटलांटिक ओशन। यहाँ पर ना जाने कितने ज़्यादा डिफरेंट सी क्रिएचर्स रहते हैं, राइट। तो उन्होंने यहीं अपने रूट में, अब एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता कहाँ, बट हाँ, इसी रूट में उन्होंने इस जायंट क्रिएचर को स्पॉट किया, और ये मिस्टीरियस भी था। देखिए, जो क्रू मेंबर्स थे और जो कैप्टन थे, उन्होंने बताया कि ये लगभग 60 फीट के आसपास था। सोच के देखिए, 60 फीट 18 मीटर्स, और इसका जो सिर वाला हिस्सा था वो पानी से ऊपर उठा हुआ था 4 फीट के आसपास, या फिर 1.2 मीटर्स के आसपास, राइट। तो ये उनके इतने पास था कि जो शिप के कैप्टन थे, उन्होंने ऐसा भी बोला कि अगर कोई मेरी जान पहचान का व्यक्ति मेरे इतने पास से जाता तो मैं उसे बहुत ही ईजिली पहचान जाता, राइट। तो आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि ये जो भी क्रिएचर था, शिप के काफ़ी पास था, और लगभग ये एनकाउंटर मैंने आपको पहले भी बताया 20 मिनट के आस पास चला। मतलब कि ये क्रिएचर, जो शिप के क्रू मेंबर्स थे, लोग थे, वो लगभग 20 मिनट के आसपास इस क्रिएचर को देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे। तो ये बहुत ही एक स्ट्रेंज इंसिडेंट था। अब देखिए, किसी ने अगर ऐसे किसी जानवर को देखा हो तो ये एक छोटी न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऑब्वियसली ये न्यूज़पेपर्स में भी छपी, और जब न्यूज़पेपर्स में छपी तो जो कॉमन लोग थे, आप जैसे, मेरे जैसे, तो उस टाइम पे उन लोगों को उतनी नॉलेज तो थी नहीं, और इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं था रिसर्च करने के लिए। तो कई लोगों ने तो ऐसा मान भी लिया कि हो सकता है कि ऐसे कोई प्राणी एग्जिस्ट करता हो। बट जो अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट थे, जैसे कि मरीन बायोलॉजिस्ट्स, उनके लिए ये मानना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और वो ऐसा बोल भी रहे थे कि शायद हो सकता है क्रू मेंबर्स ने किसी वेल को देख लिया हो, या फिर एलिफेंट सील को देख लिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ओर फिश को उन्होंने देख लिया हो, क्योंकि ओर फिश भी काफ़ी लंबी होती है साइज़ में। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो सामने रखने लगे। बट अनफॉर्चुनेटली ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व्ड नहीं हुई है, और शायद आगे भी सॉल्व ना हो पाए, क्योंकि अब ये बहुत पुरानी बात हो गई है, और आज तक हमने ऐसा कोई भी क्रिएचर नहीं ढूंढा है। मे बी अगर फ्यूचर में हमें ऐसा कोई प्राणी मिलता है नई स्पीसीज़ का, तो शायद ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाए, बट इसके चांसेस काफ़ी स्लिम ही हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरे व्यूज़ क्या हैं।
चलिए अब हम थोड़ी पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस के ऊपर अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। देखिए समय बहुत ही पुराना था उस टाइम पे, ना ही हमारे पास फ़ोन्स थे ना ही कैमरास थे, तो एविडेंस तो बिल्कुल ही नहीं था हमारे पास। क्रू मेंबर्स ने जो भी देखा वो क्या था हमें नहीं पता, क्योंकि ना ही कोई पिक्चर अवेलेबल है ना ही वीडियो अवेलेबल है, और 1848 की बात है, बहुत ही पुरानी बात है। क्या हो सकता है? मे बी उन्होंने समुद्र में किसी और जानवर को देखा हो। देखिए कई लोगों ने बोला है कि मोस्ट प्रॉबेबली उन्होंने से वेल को देखा हो सकता है। वेल, इसकी पॉसिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। कई लोगों ने बोला कि शायद एलिफेंट सील को उन्होंने समुद्र में स्पॉट किया हो। अब पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता कि एलिफेंट सील को उन्होंने स्पॉट किया होगा, बट हाँ, से वेल की पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई है, क्योंकि ये साइज़ में भी बड़ी होती है। और काइंड ऑफ अगर आप सोच के देखें समुद्र में, अगर आप किसी से वेल को, से वेल से मेरा मतलब है आप एक स्पीसीज ही है ये वेल की, आप बस इमेजिन करिए कि आप वेल को देख रहे हैं, तो उस टाइम पे शायद आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ ये तो बहुत ही बड़ा एक सी सर्पेंट है। देखिए सबसे पहले सी फटीग, आप एक बहुत ही लंबी जर्नी पे हो, राइट। समुद्र में आपको पता ही है कई लोगों को सी सिकनेस भी होने लग जाती है। अब वो क्रू मेंबर्स थे, उन्हें आदत थी समुद्र में ट्रैवल करने की, तो सी सिकनेस तो उन्हें नहीं हुई होगी, बट थकान ज़रूर हो गई होगी। और जब आप थके हुए होते हो और आप मान लीजिए कि कोई आपको बोलता है कि वो देखो मेरे को समुद्र में एक सी सर्पेंट दिख रहा है, तो आप जाके देखोगे, आप बोलोगे हाँ ये तो सी सर्पेंट लग रहा है, और धीरे धीरे सभी क्रू मेंबर्स ऐसा बिलीव करना शुरू कर देंगे कि हाँ ये तो सी सर्पेंट ही है। तो शायद ऐसा उनके साथ हुआ हो, राइट, कि उन्होंने देखा कोई जानवर हो, बट बाद में वो सब एक ही बात पर बिलीव करने लग गए हो कि ये सी सर्पेंट है। एक और पॉसिबिलिटी भी है कि शायद ये स्टोरी फ्रेम्ड हो। देखिए उस टाइम पे सी ट्रैवलर वगैरह काफ़ी कॉमन होता था, तो वॉयजेस पे लोग निकल जाते थे। अब हो सकता है कि पॉपुलैरिटी पाने के लिए उन्होंने एक स्टोरी बनाई हो कि हम ऐसा बताएंगे ताकि हमें हीरोज़ का दर्जा दिया जाए, राइट। सी सर्पेंट से सामना करना कितना हीरोइक सा ये मूव लग रहा है, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है। और हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है शायद उन्होंने किसी और एनिमल को देखा हो, बट इसकी पॉसिबिलिटी भी मैं डिनाई नहीं कर सकता कि मे बी कोई सी सर्पेंट ही उस टाइम पे उन्होंने देखा हो, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं सी मिस्ट्रीज़ पर। आपने अगर वो नहीं देखी है तो देखिए, स्पेशली जिसमें मैंने आपको कुछ साउंड्स सुनाई है, और वो साउंड्स उनका ओरिजिन क्या है बहुत ही मिस्टीरियस। वो साउंड सुनने के बाद लगता है कि यार कोई बहुत ही बड़ा मैसिव सी क्रिएचर शायद समुद्र की गहराइयों में अभी भी हो। बहुत ही फ्रीकी और स्केरी साउंड्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो वीडियोस है, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डेफिनेटली मुझे बताना आप मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में उन्होंने सी सर्पेंट को स्पॉट किया या फिर वो एक भ्रम था, एक फैंटेसी थी उनकी। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सिया।